बॉम्बे जाऊँगा 5-6 महीने काम करूँगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस नहीं, वो नहीं होने वाला। मैं मानता हूँ कि मैं रोडीज़ जीतने के बाद थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया था, ये मेरी अपनी गलती है। तो मैं कहता हूँ ना, आज तक किसी ने क्या रोडीज़ पिछला करके 1 मिलियन पार किया है? नहीं किया, दिग्विजय ने करा। किसी का एटीट्यूड बदला आपको ऐसा लगा? बहुत लोगों का बदला भाई, मुझे नाम नहीं लेना, सच बता रहा हूँ क्योंकि पता है क्या, कंट्रोवर्सी वाली बात है, सबसे अच्छी बॉडी वाला रोडीज नहीं जीतता। ये दिग्विजय और जैसे मुझे लगता है हवा में उड़ने वाले में से नहीं है। मेरा एक्टिंग करके मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया उसको लेके। हालांकि मैं मीटिंग करके भी आया हूँ बिग बॉस की, और ये भी चेंज आया मेरे में। मैं पहले ना चीज़ें डिले करता था कि बाद में कर लेंगे। हाय गाइज, माय नेम इज़ हामिद बारिकजी एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका और मैं आयुष तिवारी। दोस्तों, अगर बात करूंगा मेहनत की, सफलता की, तो दोनों मुकाम को पार करते हुए हमारे साथ आज हामिद भाई जुड़ चुके हैं। क्योंकि अगर मेहनत की बात करूँ तो जिस तरीके से भाई से बात हो रही थोड़ी देर पहले, तो भाई ने कहा कि दिल्ली का ऑडिशन, उसके बाद चंडीगढ़, नहीं कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन, एक वो चाहत, वो एक जज्बा लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और सफलता ने भी उनके कदम चूमे। वो दोनों सीज़न में अपने विनर रहे। फिर बात हो स्प्लिट्सविला X4 की या फिर रोडीज़ की, तो भाई दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लग रहा है आगे। इतनी ये जो जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, मैं हमेशा मतलब हर पॉडकास्ट में इंट्रोडक्शन ऐसा ही होता है अच्छा सा, बट मैं सोचता हूँ कि यार इतनी तारीफ तो घर वालों ने भी नहीं करी जितना आप लोग कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। बात करो हामिद भाई, कैसी चल रही है लाइफ, कैसा लग रहा है बम्बई शहर, और क्या कुछ सीख रहे हो? क्योंकि दिल वालों की दिल्ली होती है और मुंबई ट्रैफिक वालों का होता है। मुंबई ट्रैफिक वालों होता है। हाँ, जैसे यार मुंबई में तो ये सीन है कि लोग वॉक कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे ट्रैफिक की वजह से। बट ठीक है, आई फील हर शहर का अपना अपना कुछ होता है। जैसे दिल्ली दिल वालों की है, अच्छा चल रहा है यार। आई फील एक वो कंफर्ट जोन जो होता है ना, उससे बाहर आ रखा हूँ मैं अभी। एंड वो दिमाग में होता है ना कि यार हर महीने पहली या दूसरी तारीख को रेंट देना है, तो उस चक्कर में मेहनत ज़्यादा निकलती है ना। तो आई फील वो एक अच्छी चीज़ है कि आप, मैं ये सोच रहा था कि यार काश पहले निकल जाता, बहुत पहले, तो पहले सीखने को मिलता बहुत कुछ। बट यार मैंने हर बारी हर जगह यही बोला है कि एक समय होता है हर चीज़ का। एंड ठीक है, अभी अब निकले, अब सीखने को मिल रहा है, कर रहे थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। मैंने एक्टिंग वर्कशॉप करी अभी रिसेंटली एक, तो उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। बहुत चीज़ें कि भाई बहुत कुछ है, ऑब्जर्वेशन, इधर उधर लोगों को देख के अपने जो इमोशंस है उस पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे दिखाना है, किस वक्त पे दिखाना है। तो बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है। एंड मैं भी टाइम ले रहा हूँ। वही मैं उस वे में नहीं, उस माइंडसेट से नहीं आया हूँ कि पता है बॉम्बे जाऊँगा 5-6 महीने काम करूँगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस नहीं, वो नहीं होने वाला। वो पता है मेरे को, वो नहीं होने वाला कि आओ टाइम दो, क्योंकि अच्छी चीज़ें टाइम लेती है ना। तो टाइम दो और अपनी मेहनत करो, बाकी सफलता मिलती रहेगी। क्या मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ आप यहाँ पर है। हाँ। भाई मैं आपसे जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं जो रियलिटी शोज़ की जिनके नाम ले रहा हूँ मैं, स्प्लिट्सविला या फिर रोडीज़, ये दोनों ऐसे रियलिटी शो है, अगर कोई अपकमिंग आर्टिस्ट है, फिर वो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं का भी, मुंबई का हो, ये सपना है बहुत लोगों का कि वहाँ तक जाना, उस ऑडिशन की लाइन को क्रैक करना और विनर के बारे में सोचना एक सपना है। और आपने ये दोनों पूरा कर लिया। कभी लाइफ में कभी बैठकर, आज मुंबई शहर में 4 महीने हो गए, कभी बैठकर विंडो पे कॉफ़ी या चाय के साथ कभी सोचा है कि यार हमें कर लिया यार, तू ऐसा कभी लगा एकदम ऐसे बैठ के? यार मैं सच बताऊं तो ना, मैं ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि ये सब मैंने कर लिया है, मैं उस बारे में सोचता नहीं हूँ कि कर लिया है उसी पे। अब मेरा ये है कि भाई आगे क्या, अब आगे कुछ और बड़ा करना है, क्योंकि तभी आगे बढ़ेंगे ना। कब तक रोडीज स्पेशल विनर, चलो हो गया कर लिया, बट अच्छी बहुत लोगों का सपना है जैसे आपने बोला, और यार सबका सच नहीं होता है। तो मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, और मैं ये भी मानता हूँ कि लक ने मेरा बहुत साथ दिया है, तब भी मैं पहुँच पाया। क्योंकि मैं, अगर रोडीज तुम मेरा देखोगे सीज़न, तो फर्स्ट हाफ में हामिद कौन था पता भी नहीं था किसी को, क्योंकि मैं इतना शाय था, इतना अंडर कॉन्फिडेंट था। बट वो फिर, और फर्स्ट टाइम हुआ कि कोविड की वजह से ब्रेक आया हमारे सीज़न में, तो थोड़े बहुत हमने एपिसोड्स देखे वापस जाके घर पे। फिर वो उस वक्त पे मेरा माइंड सेट ये था कि यार गलत सीज़न में आ गया यार, क्यों ऐसा ऊपर वाला मेरे साथ कर रहा है कि सीज़न लॉक हो, मतलब सीज़न बीच में रुक गया। बट जब रोडीज़ ख़त्म हुआ, मैं जीत गया, मैं सोचा यार ऊपर वाला जो भी करता है ना, सोच समझ के करता है। तो मैंने माना कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है और आपकी मेहनत का भी, दोनों का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मेहनत की और वक्त की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जब पहले ऐसा कहा जाता था
कि कर्म कर फल की चिंता ना कर। और अभी है जहाँ कहा जाता है कि कर्म कर फल हम मार्केट से खरीद के ला लेंगे। मतलब सारा भरोसा आप कर्म पर अपने, जितनी आप कर्म अच्छे रखोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, वो फल मार्केट से लेकर आ जाएंगे। आप मेहनत कर लो। वो तो है यार, कर्म। फल वल मार्केट देखो, वो फल मार्केट से लाने वाली बात अलग है। आई फील कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे कर्म, क्योंकि कहते हैं ना, घूम फिर के आपको यहीं पे इम्तिहान देना है, फिर जाना है। तो आई फील लोगों के साथ अच्छा करो, और अच्छे से बस कहते हैं ना, मेरा ये मानना है कि कोई, या तो आप हायरार्की होती है, एक आपसे ऊपर होगा कोई, एक आपसे नीचे होगा कोई, तो आई फील दोनों के साथ ना सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऊपर वाले को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो क्योंकि आपको बटरिंग करनी है, क्योंकि यार वो मेरे से ऊपर है, और नीचे वाले से आप बदतमीजी से बात कर रहे हो क्योंकि वो आपके नीचे काम कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वही, ये छोटी छोटी चीज़ है ना। कर्म भी देख लो। अभी आप किसी नीचे वाले, फॉर एग्जाम्पल आप ऑटो वाले से कैसे बात कर रहे हो, उसमें पता चल जाएगा कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है आई फील। भाई जब हम बात करें रियलिटी शोज़ की, तो कहीं ना कहीं जैसे प्रिंस नोला, जब प्रिंस नोला भाई की अगर बात करें, तो उन्होंने एक सेट कहते ओजी करके हम उनको जानते हैं भाई, बैक टू बैक जीतना, मतलब तुक्का एक बार नहीं, 3 बार नहीं, इतने बार लगता है, 4 बार लगता है। उन्होंने प्रूफ कर दिया, एक टैगलाइन को हिट कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि यार जो मुझे विनर के बाद जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, जो मैं डिजर्विंग था, उतना नहीं मिला? क्योंकि देखिए आप शिव ठाकरे को देख लीजिए, बैक टू बैक रियलिटी शो, मराठी, फिर रोडीज, फिर हिंदी, फिर झलक दिखला जाओ, और भी रियलिटी शोज़ की तरफ भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है एज अ विनर वो जगह नहीं मिली? यार ये क्वेश्चन मुझसे अभी पहले भी किसी ने पूछा था कि इस सीज़न के स्विस विलेंस को काफ़ी फेम मिल गया है, एंड आपके सीज़न, आपको लगता है कि आपको सीज़न में होना चाहिए था। तो मैं ये मानता हूँ कि सबकी जर्नी अलग है भाई, ठीक है, और मैं खुश हूँ, ठीक है। मेरे में वो जेलसी वाला फैक्टर है ही नहीं कि वो यार इसको क्यों मिल रहा है, या सब कर रहे हैं अच्छा, अच्छी बात है, अपने अपने लिए कर रहे हैं, मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ, तो मुझे क्या लेने देना। और आई फील जब टाइम आएगा तो मुझे भी मिलेगा। मैं मानता हूँ कि मैं रोडीज जीतने के बाद थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया था, ये मेरी अपनी गलती है, वो फिर चाहे जो भी रीज़न हो, ठीक है, बट मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। बट वो धीरे धीरे फोकस में आने में मुझे समझ आया कि भाई, वो उस वक्त लगता नहीं कि रोडीज जीत गए है भाई, हो गया है, और समझ आता है 6 महीने बाद कोई नहीं पूछता, 6-7 महीने बाद कोई नहीं पूछता। तो वो आइडिया हुआ, उसके बाद अब मैं खुश हूँ भाई। मैं धीरे धीरे जो आएगा ना, अच्छा ही आएगा। मैंने किसी साथ गलत किया नहीं है, तो मेरे साथ गलत होगा ही नहीं, तो मैं उसी में बिलीव करता हूँ। एंड आई फील जहाँ तक बात बाकी लोग कर रहे हैं भाई, वो उनकी जर्नी है यार ऊपर। और शिव ठाकरे, हमें क्या पता उन्होंने कितनी मेहनत करी है, शायद मैं उतनी मेहनत ही नहीं कर रहा, शायद मैं अपने हिसाब से अभी बहुत कर रहा हूँ, बट मेरे को और करनी चाहिए। और शिव ठाकरे यार बहुत बहुत बढ़िया बंदा है, फिर मैं उनसे 1-2 बार ही मिला हूँ, एंड उनकी अपनी मेहनत है यार, और उनकी अपनी जर्नी है, तो सबकी जर्नी अलग है। जिस तरीके से आपने कहा सबकी मेहनत, सबकी जर्नी अलग है, अगर थोड़ा सा देखा जाएगा, थोड़ा आपके चाइल्डहुड मेमोरीज में अगर जाकर देखूँ, कहाँ से ये आया कि यार ये सब करना है, एज एन एक्टर अपने आप को देखना है, कैसा बैकग्राउंड रहा है घर का, और किस तरीके से सपोर्ट रहा इन सब चीज़ों के लिए? यार नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बाद में आया। मैं बचपन से ये था कि स्पोर्ट्स में था, पढ़ाई में नहीं था। तो मैं वो बच्चा था जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करता था हमेशा भाई। मैं अपने स्कूल का कैप्टन था, फिर चाहे वो बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, तो ये दोनों मेरे फेवरेट स्पोर्ट थे, और मैं दोनों का स्कूल कैप्टन था। फिर कॉलेज में धीरे धीरे आते, मैं रोडीज़ देखता बहुत टाइम से था, बट यार वो हर नॉर्मल बंदा जो रोडीज़ देखता है ना, उसको ये लगता है स्क्रिप्टेड है, यहाँ थोड़ी पहुँच पाएंगे हम। तो करते 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 मैंने 1-2 लोग देखे जो नॉन में गए। फिर फॉर एग्जांपल जैसे प्रियांक शर्मा भाई जो है, वो मेरे सिस्टर के साथ शामक डावर में थे, ठीक है, इंस्ट्रक्टर वगैरह सब थे। तो फिर वो वहाँ पे पहुँचे, तो मैंने कहा नहीं यार, नॉर्मल लोग भी जा रहे हैं। तो तब आया, मैंने कहा यार एक बार ना रोडीज ट्राई करना है। होता है ना टीवी पे बैठे बैठे, यार ये क्यों ऐसे कर रहा है, ऐसे करना चाहिए था वो। हालांकि टीवी पे बैठे बैठे बहुत आसान है बोलना पीछे से कि आप जब देख रहे हो। तो तब आया कि यार एक बार रोडीज ट्राई करना है, क्योंकि आई फील ये मेरे लिए बना हुआ है। और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। फिर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, पहले मैंने कॉलेज ख़त्म किया, उसी के अगले साल मैंने सोचा भाई इस साल रोडीज जाना है, ट्राई करना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं घुस गया। फिर आई थिंक वो कहते हैं ना, विद द फ्लो सब होता गया। रोडीज़ हुआ, फिर स्प्लिट्स हुआ, फिर इनसाइडर हुआ। तो आई फील वो फिर विद द फ्लो ही आ गया। तो भाई जिस तरीके से आपने कहा कि अप्स एंड डाउन से सारी चीज़ें थी,
अभी अगर बात करूँ, अब आप आगे की लाइफ कैसे देख रहे हो? 4 महीने दे दिया आपने, कहा वो रेंट का एक प्रेशर है, हाँ। आगे भी काम करना है, हाँ। ऊपर से घर में इतनी सारी एसेसरीज हमने रखी है, अब वो लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, तो कैसे बैलेंस करें इस अप्स एंड डाउन्स को भाई? अब भाई, अब मैं आपको सच बताऊं तो पहले जब मैं दिल्ली में था तो बाहर जाते हुए इतना सोचता नहीं था, बट अभी रिसेंटली सच बताऊं तो एक दिन कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ था, मैं कहा मैं एक कॉफ़ी पीऊँगा, ये कॉफ़ी है 200-250 रुपये की, मैं अगर मैं कॉफ़ी घर पे मंगा लूँगा तो मैं 15 दिन कॉफ़ी पी लूँगा उसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई फील, हालांकि मैं इतना नहीं है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा वाला चल रहा है काम, बट वही है कि अभी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मेहनत करनी है आई फील। और जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि बिग बॉस जाना है तो क्या, मैं सच बता रहा हूँ, 7 दिन जो मैंने एक्टिंग वर्कशॉप किया ना, उसने मेरा माइंडसेट बहुत चेंज कर दिया। पहले मैं पागल था, नहीं यार बिग बॉस करना है, बिग बॉस करना है, बस बिग बॉस वाले मुझे ले ले। वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया कि भाई नहीं यार, एक्टिंग में ट्राई करते हैं, शायद कुछ हो जाए बढ़िया। तो वो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया उस 7 दिनों में, वो वर्कशॉप में इतना सोच के। तब पहले मैं डाउट करता था अपने आप को कि यार एक्टिंग कर पाऊँगा, क्योंकि भाई इजी नहीं है, वो कैमरे पे बोलना ही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, फिर आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, तो बहुत अलग चीज़ हो गई। तो और मैं ये मानता हूँ कि हर गुड लुकिंग बंदा एक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, ये वो बात है। हालांकि लोग बोलते हैं देख के क्या सब कुछ तो है, जाना एक्टिंग ट्राई कर, उनको नहीं पता कितनी मुश्किल है एक्टिंग, तो उनके लिए बोलना आसान है। तो वो मैंने रियलाइज़ कर रहा है, एंड आई फील आई वांट टू डू समथिंग इन एक्टिंग। और अब मैं वैसा पागल नहीं हो गया बिग बॉस तो जाना ही जाना है। अब मेरा ये कि एक्टिंग पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या पता है ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हो किस्मत में। वैसे भी लक साथ दे ही रहा है अगर कहीं बिग ना बॉस नहीं मिल रहा तो शायद कुछ और लिखा हो यार, कोई नहीं। अब थोड़ी ज़रूरी है कि प्रिंस भाई ने दोनों, मैं सोचता था एक बार कि यार प्रिंस भाई ने जीते मैं भी जीतूंगा, क्योंकि मैं प्रिंस भाई फर्स्ट थे जो उन्होंने रोडीज और स्पिसविला दोनों जीते थे, फिर उन्होंने बाकी भी जीता, और मैं सेकंड हूँ जिसने ये दोनों शो जीते हुए हैं। तो मैं सोचता था कि यार नेक्स्ट बिग बॉस ही को, बट वो मेरी जर्नी में नहीं लिखा शायद, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ये पकड़ के नहीं बैठा कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मैं वो पकड़ के बैठ जाऊँगा तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना लाइफ में कुछ करने के लिए। फिर तो आप कोस रहे हो कि यार मेरी किस्मत से ही तो जीते ना रोडीज और स्पिसविला, अब बाकी किस्मत में शायद कुछ और लिखा हो, कुछ नया लिखा हो, कुछ हट के जो लोगों ने सोचा ही ना होगा भी भाई ये भी कर सकता था ये बंदा, वो कर दूँ शायद आपके वहाँ जाने से फिर क्रेज आ जाएगा, अब ये भी करना है। और क्या। क्या बात, नाइस। मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जितनी आपने पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर अभी है, आप कहीं ना कहीं काम को लेकर अब आपके अंदर एक जिद आ गई, अब करना है तो इधर ही करना है, कुछ अच्छा करना है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी पॉजिटिव रहने के बाद भी कहीं ना कहीं लाइफ के इस जर्नी के दौर पे कोई डार्क साइड है जिसको आपने फेस किया और उससे जूझ कर आज आप बाहर यहाँ पर हो? डार्क साइड कैसे, थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करो। जैसे कभी ना कभी किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि मॉम डैड से कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण हम कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या कभी कोई कहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण मैं उस दरवाजे तक नहीं पहुँच पाया। ओके, तो नहीं ऐसा कोई यार, डार्क साइड नहीं देखा यार, कभी लाइफ में? टच वुड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक मेरे मॉम डैड, बस एक वो होता है, मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है, अभी मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ, मैं शायद रुकता और, बट मुझे पता है कि माई डैड बोलेंगे नहीं कभी, मुझे पता है कभी नहीं बोलेंगे, बट मुझे पता है मुझे मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मॉम भी कर रही है, वो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा यहाँ पे अपना मेहनत कर रहा है, वो कभी बोलेंगे नहीं, बट मुझे या सिस्टर के थ्रू, या मैं अपनी सिस्टर से बहुत क्लोज हूँ, या भाई के थ्रू पता चल जाता है कि पापा पूछ रहे कि कब आ रहा है वो, तो इसलिए मैं कहा चलो बर्थडे पे घर चलते हैं, घर वालों से मिल के एक हफ्ता मिल के आएंगे। तो आई फील ऐसे डार्क साइड नहीं रही यार, मैं घर का सबसे छोटा हूँ, एंड वो सपोर्ट है, क्योंकि मेरा आई हैव अ ब्रदर एल्डर सिस्टर, तो वो सपोर्ट हमेशा से रहा है, एंड वो लोग हैं, इसलिए शायद मैं अपना ये सपना जो है जी पा रहा हूँ, एंड इस पर मेहनत कर पा रहा हूँ। एंड घर वाले हैव बीन सपोर्टिव यार। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मेरी मॉम से भी ये कहती थी कि भाई तू बस 33% लिया, मैं नहीं चाहती कि तू टॉपर्स में आए, नहीं ला 90 बस 33 ले और पास हो जा। तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है भाई। आई फील मेरे डैड एक वक्त ऐसा था कि ही वॉज, मतलब वो यार वो अफ़गानिस्तान वाली मैंटेलिटी थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं रात को बाहर नहीं जा सकता, मेरे डैड के ऑफिस आने से पहले हमें घर होना होता था, मेरे को और मेरे भाई को, चाहे आप कहीं भी हो, कौन सी, मतलब आप मेरे दोस्तों के साथ कभी पूछोगे ना कि हामिद कैसा था, तो हम लोग फटी में घूमते गए थे, भाई पापा आने वाले ऑफिस से, हमें भागना है। तो ऐसा था। और मैंने एक बहुत ऐसा पूरा चेन देखा। मेरे डैड कहते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब ठीक है। तो मेरे डैड का ये कहना था कि जब आप 23-24 के हो जाते हो तो फिर आप थोड़े समझदार हो जाते हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं होते चीज़ों से जल्दी। तो तब उन्होंने ना धीरे धीरे वो छूट देनी शुरू करी, एंड फिर
मेरा कभी नहीं था कि मैं ये इंडस्ट्री में आऊँगा या कुछ, बट एक दिन मैंने बैठे बैठे उनको बोला कि मैं जाऊँ क्या, तो उन्होंने मुझे बात बोली कि भाई देख, किसी भी गलत काम में नहीं पड़ना कभी, और दो चीज़ें और बोली कि झूठ मत बोलना और किसी का हक मत खाना। तो यही 2-3 चीज़ें बोली और बोला अब जो करना है जाके कर, एंड मुझे भरोसा है कि तू कुछ गलत नहीं करेगा। तो वही भरोसा लेके आया हूँ और कुछ गलत नहीं करना है। मतलब कहीं ना कहीं उस भरोसे को आप टिका के भी रख रहे हैं भाई, जैसे हम देखते हैं आपके व्लॉग्स में, वीडियोस में। एग्जैक्ट भाई, सब मिल जाएगा। आई फील मतलब जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनका अपना है। मैं भी ब्लॉग में बहुत चीज़ें जाके कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ, बट कल को मेरे डैड यूट्यूब देखते हैं, अगर कल को शायद मेरे डैड यूट्यूब देख के उनको एक चीज़ अच्छी नहीं लगे ना, तो फिर मैं कामयाब भी हो जाऊँ तो फ़ायदा क्या उसका, जब मेरे डैडी खुश नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ा मैं मेंटेन करके देख के करता हूँ। भाई कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि मैं सारी दुनिया की जंग लड़ जाऊंगा अगर एक हाथ में मेरे माता पिता का हाथ हो तो, ठीक है। क्या बात है। और वहीं एक चीज़ है कि हम लड़कों के जितने सीने होते हैं, हम जो सीने होते हैं ना, कितना 56 इंच का हो या उससे ज़्यादा हो, हाँ इसको गले लगाने के लिए पिताजी की हिम्मत ही नहीं आती कि इस सीने से कहीं पिताजी को गले लगा पाए। और हम अक्सर कहीं ना कहीं वो मिस कर देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है या बर्थडे होता है, तो लड़कियों के पास ज़्यादा फोटोज़ होती है, सेल्फीज़ होती है फिल्टर्स में, लेकिन हम लड़कों के पास ना बहुत रेयर फोटोज़ होती है पेरेंट्स के, तो हम डालने को ना बहुत हिचकिचाते हैं। हाँ मैंने आपकी जर्नी पढ़ी, आपको सोशल मीडिया देखा, पापा को हक करते हुए जब आपने वीडियो डाला उसमें एक अलग खुशी थी और लिखा गया कि भाई यार हाँ कर लिया। नहीं बात सही है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को थोड़ा अभी ऐसे जैसे आपने बोला ना, मुझे थोड़ा सा हिट किया इमोशनली कि वो फक क्या बात बोली है। बट हाँ यार, नहीं होता। बट यार मैंने ये भी देखा है, पर वो मैंने दोस्तों का देखा है कि जिसके साथ आपकी सबसे कम फोटो होती है ना, वो ऐसा समझ लो कि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ ही हमेशा। एंड भाई मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं अपने माँ बाप को भी खो ना दूँ, सच बता रहा हूँ। और मेरा ये होता है कि यार मुझे ना उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा यार नाजों से पाला है। और मैंने अपने मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बट जब मैं बड़ा होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे डैड ज़ीरो से शुरू किया था, मतलब अफ़गानिस्तान से इंडिया आ गए, उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। तो वो उनकी जर्नी कितनी मुश्किल रही होगी, तो मेरे को वैसा कुछ करना है उनके लिए। मुझे घंटा भर नहीं पड़ता किसी और के लिए क्या कर दूँ मैं, मेरे को सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करना है और सिर्फ उसी से लेना देना है। और हाँ, ये आई फील ज़्यादा होना चाहिए। इस बार मैं जब जाऊँगा ना, सबसे पहले पापा को हक करूँगा कि लो मैं आ गया। आई थिंक ये मर्दों में होता ही नहीं है ना, आई फील मुश्किल हो जाता है। आप मम्मी को एक बार को कर दोगे, बट आप डैड को जाके नहीं करोगे। बट मैंने ये वो कहते हैं ना, एक यहाँ बिठा रखा है कि नहीं, इस बार मैं जाऊँगा ना, पहले पापा को हक करूँगा और कोशिश करूँगा कि ना हर दूसरे दिन पापा को हक करूँ। मतलब तो ये मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा, वो रहे हमारे पास, वो रहे हमेशा हमारे पास। सही बात है। पर जिस तरीके से आपने मेमोरीज की बात की, एक दो व्यक्ति बात करें, एक व्यक्ति ने उससे कहा कि एक बात होता है कि जो माँ होती है वो हमें गले से ला के रखती है, इस तरीके से हमें हमेशा जब भी उठाती है तो यहाँ रखती है, लेकिन पिताजी बचपन में हमेशा कंधे पर बैठा के रखते हैं, ठीक है, कि यहाँ बैठा कर मम्मी सीने पर लगाती है। तो उसने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है, कि भाई पिताजी अगर माँ उठाती है तो इस तरीके से यहाँ रखती है और पिताजी यहाँ रखते हैं, हाँ ठीक है। उसने पूछा भाई इसमें अंतर क्या है। उसने बहुत देर तक सोचा कि भाई अंतर क्या है, उठाते तो दोनों भी है, प्यार दोनों करते, दोनों किसी चीज़ से नहीं, तो फिर क्या अंतर है। तो उसने कहा कि माँ उसको सीने से लगा के वो दिखाना चाहती है जहाँ तक वो देख सकती है, लेकिन पिताजी कंधे पे बैठाकर वो दिखाना चाहते हैं जो मैं नहीं देख सकता, उसके आगे का तू देख ले। तो मतलब कहीं ना कहीं माँ का ऐसा होता है कि माँ का प्यार उतना ही होता है कि भाई मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कम से कम मेरा बेटा उतना देख ले, दैट्स गुड। लेकिन वो पिताजी का हमेशा बचपन से था कि तू कंधे पे बैठ, मैं जहाँ तक नहीं देख पाना, मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाना, तू वहाँ तक पहुँच, आगे भी जा। क्या बात बोली है, बहुत बढ़िया। तो आई स्वेयर। मतलब आपने कभी चीज़ रियलाइज़ की अपने फैमिली में कि कितना भी कैसा भी हो, पढ़ाई में कितना भी हो, लेकिन पिताजी माँ बाप का एक रहा है कि हाँ तू जाएगा वहाँ तक। हाँ भाई, आई फील और यार माँ बाप मेहनत किस लिए कर रहे होते हैं, बच्चों के लिए कर रहे होते हैं ना। और वो होता है उनका कि यार मेरा वाला कुछ करे। हालांकि मैं आपको सच बताऊँ, मेरे डैड ऐसे है, कहते हैं तुझे जो करना है ना, ये प्रेशर के साथ मत करना कि कल को मेरे लिए कुछ करना है या मम्मी के लिए कुछ करना है। कह रहा है तेरी मम्मी को मैं संभाल लूँगा, इतना टचवुड कमाया हुआ है कि उनको ज़िंदगी भर संभाल लेंगे। तो अपनी लाइफ बनाओ, हम तीनों को ये बोलते हैं कि अपनी लाइफ बनाओ और अपने लिए करो जो करो और अच्छा करो। और वही दो बात जो मैंने आपको बोली कि भाई कभी झूठ मत बोलो और कभी किसी का हक मत खाओ, बस यही बात बोली। और उन्होंने होता है ना कि मैदान में छोड़ दिया फिर जाओ। अब मेन डिफरेंस ये है कि अभी तक डैड ने हमें ऐसे रखा हुआ था,
मतलब मेरी मॉम ने मुझे और मेरे भाई को हॉस्टल में डाल दिया था क्योंकि हम पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा नालायक थे तो हम लोगों को हॉस्टल भेज दिया। मेरे डैड 2 साल बाद कह रहे मैं नहीं रह सकता इन दोनों के बिना, वापस बुलाओ। तो मेरे डैड ने ऐसे रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा थोड़ा ना वैसे बुरा लगता है कि मैं मुंबई आ गया हूँ तो मैं उनसे दूर हूँ। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि मैं जितना वापस दिल्ली जा सकूँ, उनसे मिलूँ, तो वो करता रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत, वो तो है। पर ये बात जो आपने, जैसे मैं आपको बोला था पिछली बार जब हम लोग मिले थे, जब हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मुझसे। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी यार, जो आपने बोला कि यार फादर कंधे पे बैठाते हैं और माँ सीने से लगा के रखती है, सो फादर बोलते हैं कि आगे का वो देखे जो मैं नहीं देख पाया। बड़ी अच्छी बात है भाई। थैंक यू सो मच भाई। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों पेरेंट्स लेके इतने ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है, मान लो कि इतने माइंडसेट मैच करें, अगर इसके आगे पेरेंट्स की और बात हुई तो मुझे लगता है हम दोनों रो दिल का दरिया बह ही जाएगा। और मैं तो फिर घर जा रहा हूँ, मुझे आपका बता देंगे तो मैं तो बाजू की सीट पे मैं भी बैठ के निकलना ही पड़ेगा। हाँ यार, नहीं ग्रेट, सही बात है भाई। अगर बैक टू हम काम पर जाए, ये सीज़न जिस तरीके से कहा गई टीआरपी बहुत हाई है, मैं दिग्विजय की अगर पर्सनली बात करूँ, उनका अगर नाम इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ कि एंड में उनके साथ जो हुआ वो थोड़ा कहीं ना कहीं फैंस के लिए, एक रियलिटी शो के लिए एज एन कंटेस्टेंट्स भी कहीं ना कहीं बहुत हर्टिंग रहा। आप जब ये साइड देख रहे थे, आप वहीं थे, उसी सिचुएशन में मौजूद थे, विनर हैं आप, आपकी सोच थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है एज अ विनर, क्योंकि आप वो सोच चुके हो जो लोग सोचना चाहते हैं। कैसा लगा, देखा, क्या जज लगा आपने, आपका क्या डिसीजन रहा था? यार मैं सच बताऊँ, मैं सैड था। मैं दिग्विजय के लिए, मैं एक तो मैंने बोला भी हर जगह कि मैं चाहता था दिग्विजय जीते, ठीक है, क्योंकि आई फील द वे ही प्लेड वाज वेरी नाइस। और मैं सच बताऊँ आपको, 200-250 बंदे थे वहाँ पे क्रू के, सारे सैड थे कि क्या हो गया। बट वो एक शो का कॉन्सेप्ट था यार, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। एंड आई फील एज अ विनर ना, 1 महीना वो शो में निकालना बाहर से बहुत इजी लगता है। मैंने आपको बोला ना, जैसे जैसे जाके मैंने रियलाइज़ किया, मैंने वो उस जगह पे रहा, बहुत डिफ़िकल्ट है वो एक दिन। और स्पेशली बात इसलिए ये है कि यहाँ पे तो आपको सैटरडे संडे दिख रहा है ना, वहाँ पे रोज़ हो रहा है। तो आप रोज़ कैसे इमोशंस होगी, क्या रोलर कोस्टर राइड होगी, तो बहुत कुछ हो रहा होता है भाई। और आप उस टॉक्सिसिटी से, मतलब एक हर्डल ही है ना, पार कर फिनाले में पहुँचे, और फिनाले में आपको ये ट्विस्ट आ जाता है। तो हम सब काफ़ी सैड थे भाई। एंड बट यार फिर वही ना, जो मैं बिलीव करता हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ ना, आज तक किसी ने क्या रोडी स्पिट्सविला करके 1 मिलियन पार किया है? नहीं किया, दिग्विजय ने करा। तो आई थिंक उसकी किस्मत में वो लिखा हुआ था भाई, ऊपर वाला चाहता था कि इसको ये मिले, तो उसमें खराबी क्या है? उस टाइम पे हाँ बुरा सबको लगा, हमको भी लगा, और नहीं पता था कि ये सीज़न इतना फट जाएगा। बट मिला ना उसको, जो था, जो जिसके लिए उसने मेहनत करी थी, आई थिंक उसको मिल गया। तो अच्छी बात है, वो बढ़िया है उसको वो भी सही है ना। आई फील यार, मेरे को आज तक एक होता है कि कॉलेज में एक फुटबॉल मैच में ये कर देता था ना, शायद जीत जाता, आज तक होता है, क्योंकि वो ऐसा मैच था कि सेमीफिनाले टाइप था। तो मेरे को आज तक दिमाग में आता है यार, अगर मैं उस मैच में अगर ऐसा खेल लेता तो शायद जीत जाते, या ये हो जाता या वो हो जाता। तो उसके मन में कहीं ना कहीं तो रहेगा, चाहे वो जितना भी दिखा दे कि नहीं आई हैव मूव्ड ऑन, बट यार वो रहेगा। अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा टाइटल आपके हाथ से ऐसे चला गया, और जब उसमें आपका कुछ है भी नहीं रोल, तो वो रहेगा। बट आई फील ठीक है, उससे मूव ऑन ना रखो उसको, बट आगे बढ़ते रहो। भाई कशिश का अगर ऐसा डिसीजन नहीं रहता और जशवंत आकृति के साथ दिग्विजय और कशिश अगर साथ होते, या फिर वृशाली और इनके साथ अगर साथ में होते, हर्ष के साथ में, तो क्या लगता है ये दिग्विजय किस तरीके से गेम प्ले करता? शायद वो फाड़ देता, आपको लगता है? एज अ प्लेयर क्या लगता है? यार वो तो एज अ परफॉर्मर अगर देखा जाए तो तीनों जो कपल थे परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छे थे। तो वो बोलना मुश्किल है कि फाड़ देता है, कर देता, क्योंकि यार अब देखो है तो टाइम बेस्ट ही ना, 5-6 सेकंड से कोई ऊपर नीचे जीता है। अब मेरे फिनाले में भी देख लो, 3 कपल थे। जस्टिन अच्छा परफॉर्मर नहीं था, बहुत अच्छा परफॉर्मर था, और कशिश अच्छा, यार रोडी जीता हुआ है बंदा। तो ये तीनों कपल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट यार फिनाले वाले दिन जो खेल गया वो खेल गया, तो वो वाली कहानी है। तो उस वक्त क्या होता, तीनों आई फील अपना बेस्ट देते, बट यार वही है ना कि कौन ज़्यादा बेस्ट देता वो उस पर मैटर करता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर शायद कशिश वो नहीं लेती तो दिग्विजय 100% जीतता, शायद नहीं जीतता यार, ज़रूरी थोड़ी है। बट वो तो ट्विस्ट आ गया, अब इनके बीच में हो गया, तो और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया यार, जशवंत और आकृति ने, तो जीत गए।
भाई जैसे आप इनसाइडर थे, आप सब देखे थे, आप और आमिर भाई की जुगलबंदी अलग ही चलती थी। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि खाने में अगर नमक हो तो सब बरोबर है। जैसे आप थे कि वहाँ पर आप दोनों हो तो सब बरोबर है। हाँ यार, क्योंकि पहले भी मैं कहता हूँ जब भी आपसे मिलता हूँ, लाइक ये फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट है जिसमें, या फर्स्ट आपसे सी मुलाकात है जिसमें मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ये नहीं कहा कि अगर रोडीज़ में रहना है तो हामिद हामिद कहना होगा। हाँ, sweet क्योंकि मैंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं एक जर्नी के बारे में जब बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको ऐसे 3 कंटेस्टेंट लेना हो कि हाँ ये स्प्लिट्स विला के लिए ही बने थे और ये मतलब टिकेंगे आगे, लंबा टिकेंगे अगर इन्होंने अपनी जर्नी पे ध्यान दिया तो, ऐसे कौन 3 कंटेस्टेंट होते, मेल फीमेल कोई भी? इसी सीजन से आई फील एक तो दिग्विजय तो रहेगा ही रहेगा भाई। आई फील वो दिमाग बहुत चलाता है, तो वो अच्छी चीज़ है। काश मैं चला लेता अपने टाइम पे, समझो शो के बाद। शो पे तो जो चला लिया, शो के बाद मैटर करता है ना कि भाई फिर आप क्या करते हो। तो आई थिंक दिग्विजय एक है, दूसरा जो मतलब अच्छा करेगा लाइफ में, बेसिकली आप कह रहे हो यार, वो तो मेरी प्रिडिक्शन है। बट आई फील वो जशवंत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई फील ज़्यादा चीज़ों में पड़ता नहीं है फालतू की, अपने वो भी आई थिंक अपने काम पे ध्यान दे रहा है, और काम पे ध्यान देते देते वो स्पेस विला जीत गया ना। तो आई फील दैट इज़ अ गुड थिंग। और कौन है? आई थिंक रुशाली ऑल्सो, क्योंकि भाई एक पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, मैंने दोनों शो करे हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने किए, बट शो के बाद एक वो एटीट्यूड में अगर आपके चेंज आ जाए ना, वो गलत है। क्योंकि भाई हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों को बोला हुआ है, एंड आई एम ग्लैड कि अब जैसे इस सीज़न में जो रोडीज़ आने वाला है, रणविजय सर इज़ बैक, ठीक है, क्योंकि वो ना आपको सिखाते हैं, पकड़ के रखते हैं, बताते हैं ये सब चीज़ें कि ना 6 महीने बाद कोई पूछेगा नहीं तो ग्राउंडेड रहना। उनसे जब भी बात होती थी मेरे सीज़न में, मुझे उन्होंने ये बताया था, मुझे आज तक याद है कि स्टे ग्राउंडेड, हवा में मत जाना, उड़ना मत। तो ये दिग्विजय और जशन मुझे लगता है हवा में उड़ने वाले में से नहीं है। और बाकी मुझे अभी, और रुशाली तो आई थिंक अगर आप अपना एटीट्यूड सेम रखोगे ना, जैसे आप थे पहले शो के, वैसे ही आप शो के बाद भी रहो, तो आप आगे जाओगे। किसी का एटीट्यूड बदला आपको ऐसा लगा? बहुत लोगों का बदला भाई, मुझे नाम नहीं लेना, सच बता रहा हूँ क्योंकि पता है क्या कंट्रोवर्सी वाली बात है। तो आई फील इस सीज़न क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिट भी हो गया ना, तो काफ़ी लोगों को लगा कि भाई हम ही है। बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी 6-7 महीने बाद देखो आप, जब नया रोडीज़ नया स्पेस विला आ जाएगा ना, सबको पता होगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। तो बहुत लोगों में एटीट्यूड चेंज आया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, टाइम बता देता है। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी सीज़न आ गया और रणविजय सर का मतलब जो कमबैक हुआ है और जो टीजर ट्रेलर हमने देखा, भाई मुझे कल ही आया, मैंने गूज़बम्स आए मेरे को, मैंने कहा ओह नो, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। क्या लगता है क्या नया इस बार होगा और कितना मिस करेंगे आप इन चीज़ों की कि एक बार फिर से करना है? अगर बोल सको तो भाई देखो, यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फिर से लकी हूँ कि मेरा जो सीज़न था वो रणविजय सर का, और फिर आप निखिल सर ले लो, प्रिंस भाई तो चलो बाद में भी थे, रफ्तार सर, वरुण सूद, नेहा दुबे, ये सब थे मेरे सीज़न में। तो मैं वो जीत चुका हूँ, मेरा अभी ऐसा नहीं है कि ओ भाई। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं पिछले 2 सालों में रोडीज़ किया होता ना, तो शायद मैं इस बार फिर लाइन में लगता, क्योंकि रणविजय सर आ रखे। तो मैंने कहा भाई, तो मैं लकी हूँ कि मैंने वो देख लिया है एज अ कंटेस्टेंट कि मेरे होस्ट रणविजय सर, बाकी लीडर्स। बट अब जो इस साल आने वाले हैं उनको तो और मज़ा आने वाला है कि भाई रणविजय सर आ गए, और भी 2-3 चीज़ें हैं बट मैं बता नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ नया आप करने वाले? मैं क्या करूँगा। देखो भाई दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली तो बर्थडे के लिए जा रहा हूँ ना, बर्थडे भी चल रहे हैं, ऑडिशंस भी चल रहे हैं। नहीं ऑडिशन पे ज़रूर एक चक्कर तो मारेंगे भाई। अब यार वो कहते हैं ना, वो हर एक साल में आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार जब लोग पागल हो, क्योंकि यार एक दिन आप इस लाइन में खड़े थे और आपको रोडी बनना था, तो अच्छा लगता है यार। और जाके वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, थोड़ा बहुत लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा भाई। अगर मैं बात करूँ एज अगर आप यहाँ बैठे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन यूथ को, उन यंगस्टर्स को जो आज उस लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हैं, उस भीड़ का हिस्सा बनने चाहते हैं और कहीं ना कहीं रोडी का खिताब अपने साथ घर लेके जाना चाहते हैं? यार तो जो इस बार रोडीज़ के लिए जाने वाले हैं, यही बोलूँगा उनको कि 2-3 चीज़ें, बी रियल, आपकी पर्सनालिटी स्टैंड आउट करनी चाहिए, तब भी आप एक शो पे एक उसका हिस्सा बन पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेक करने की कोशिश मत करना,
क्योंकि वो फेक आप शायद एक बार ही कर लोगे, 2 बार ही कर लोगे, और या फिर शायद ऑडिशन तक पहुंच भी जाओ पीआई तक और उसमें भी कर लो, बट शो पे जाके ना फुस हो जाओगे। तो इससे अच्छा जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वही दिखाओ, और बस यही है। और मेहनत करो अपने आप के। सबसे अच्छी बॉडी वाला रोडीज नहीं जीतता, तो बॉडी के अलावा बॉडी पे मेहनत करो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दिखाने में अच्छा लगता है सबको। बाकी दिमाग पे भी काम करो और सोचो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेन टास्क का क्या सीन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि उस वक्त पे कैसा कर दिया, दिमाग क्या लगा दिया, तो उस पर काम करो, सीधी सी बात। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरे पिताजी भी कहते हैं कि बल और बुद्धि सही जगह जिसने लगा लिया, हाँ, वो आगे निकल लिया। वही कहानी है सारी। हाँ, great। चलिए आखिरी के 5 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा ये अच्छे इंटरेस्टिंग आखिरी के 5 सवाल है ये। 5 सवाल Okay, let's छोटे, go। आपसे बस ये जानना चाहूंगा, एक्टिंग इंडस्ट्री में शुरुआत करते हो तो ऐसे कौन से 3 डायरेक्टर हैं जिनके डायरेक्शन में आप काम करना चाहेंगे? ओके यार, एक तो फर्स्ट है इम्तियाज़ अली सर। आई थिंक उनका काम है ना फुल अलग दिखता है, ठीक है। तो मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है, सच बताऊं तो अभी मैं ऐसी नाम ले दूं, एक दो मुझे पता है कि जिनके साथ तो है कि भाई इनके साथ हो जाए। तो एक तो ये हो गया, और एक संजय लीला भंसाली सर। तो ये 2 है, 3 तो नहीं है मेरे पास, बट हाँ इनके साथ। बट यार भाई है, मैं अभी सच बताऊँ, अभी मुझे अपने पे बहुत मेहनत करनी है। मैं अभी ये नहीं बोलूँगी कि आई एम रेडी फॉर इट या वगैरह वगैरह, तो मैं अभी अपने पे मेहनत करूँगा। और कहते हैं ना वो अपनी जो एक आर्ट है उसको सुधार के, बाकी किस्मत में हुआ तो हुआ। तो देखिए भाई, कहीं ना किसी का बाप नहीं लेके जा सकता। कल ही मैं इम्तियाज सर से मिला एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने मुझे बोला है, मतलब उनसे पूछा कि लैला मंजू जैसे कोई एक ऐसे आइकॉनिक फिल्म का कुछ सोच रहे हैं, तो बोले मैं एक नई लव स्टोरी लाने का सोच रहा हूँ। क्या बात है। तो अगर इम्तियाज सर कहीं ना अगर आप देख रहे हैं हाँ, और मेरा चेहरा आपको सही लग रहा है और मैं ऑडिशन भेजूंगा, अगर मेरी एक्टिंग सही लगी तो प्लीज प्रोफाइल प्रोफाइल। अगर एक्टर की बात करूँ, ऐसे कौन से एक्टर होंगे जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना पसंद करेंगे? स्क्रीन यार, ये मैं सच बताऊं मैंने नहीं सोचा यार। नहीं, आप अगर मुझसे पूछोगे कि क्या लगता है आपको कैसा एक्टर बनना है, तो मैं आपको शायद दाम बता दूं, बट किसके साथ स्क्रीन शेयर करना है मैंने आज सच कभी सोचा किसके नहीं। से बनना चाहेंगे भाई, मतलब किसकी भाई तरह थोड़ा रणबीर कपूर, व्हाट एन एक्टर भाई। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे बहुत, अब पता नहीं, मेरे को पता नहीं, बट मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एक तो तुम रणबीर कपूर की तरह दिखते हो थोड़ा थोड़ा। सेकंड, जब वो ये बोलते हैं ना, मेरा उनका बर्थडे सेम डेट पे 28 सितंबर, तो फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो और उनकी एक्टिंग तो ये बना, अगर मैं वैसा एक्टर बन जाऊँ तो मज़ा नहीं आ जाएगा, मतलब वही सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या सोने में बात। सुहागा हो जाएगा। बट भाई यार मेहनत सारा खेल है। बट रणबीर कपूर हो गए, और आलिया भट्ट भी यार सेम। क्या है, अभी मैंने जिगरा का ट्रेलर वेलर देखा तो भाई पता उनकी एक्टिंग अलग ही है ना। आई थिंक ये कपल बहुत पावरफुल कपल है दोनों, एक्टिंग वाइज तो। और मुझे क्रेजी होना है रणवीर सिंह जैसा, जो वाइब होती है ना वैसी वाली वाइब रखनी है, जैसे वो हमेशा रहते हैं ना एनर्जेटिक वाइब, वो रखनी है। ग्रेट। अगर रियलिटी शो की बात करूँ भाई, अगर किसी दरवाजे पर अगर आपको नॉक नॉक अगर आता है कि हामिद जी आपको आना है, तो कौन सा रियलिटी शो अगर आप पहले चुनेंगे? अगर झलक दिखला जाओ, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, कहाँ पहले एंटर करना चाहेंगे? खतरों की खिलाड़ी, खतरों की खिलाड़ी या झलक दिख रहा है। जब बिग बॉस मैंने अब बता रहा हूँ ना, बहुत ही उधर रख दिया है कि होगा तो आ जाएगा। बट वही मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया, वो 7 दिन वर्कशॉप वगैरह एक्टिंग करके मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया उसको लेके। हालांकि मैं मीटिंग करके भी आया हूँ बिग बॉस की उससे पहले, ठीक है। बट पहले मुझे लगता था कि क्यों नहीं हो रहा, बस मुझे पता है कि उन लोगों को क्या चाहिए और वो उनको शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो शायद मे बी दैट्स व्हाई, तो इसलिए मेरा भी ये है कि एक्टिंग पे ध्यान दो भाई। और सच्ची में मेरा चेंज हो गया, ये नहीं कि मेरा हो नहीं रहा, वो तो मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा। मैंने 1-2 साल की इसी साल ट्राई किया एक बार, आई थिंक OTT के लिए और उसके लिए, बट नहीं हो रहा क्योंकि मे बी यार उनको मैं परफेक्ट नहीं लग रहा हूँ। और मेरा अब माइंडसेट चेंज हो गया कि भाई नहीं, आई थिंक आई शुड ट्राई फॉर समथिंग एल्स। भाई लास्ट बस आप बता दीजिए, लव लाइफ कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। अभी उसको घर पे छोड़ के आया हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ उसी के साथ वापस दिल्ली जा रहा हूँ। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है वैसे तो, बट अभी थोड़ा टाइम से वो आई हुई है एंड अब मैं जाऊँगा तो अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है और अच्छा चल रहा है। क्या लंबा रास्ता सोचा है कि अभी बस अभी का प्रेजेंट सोच रहे हैं? भाई सोचा तो लंबा रास्ता है भाई, सच बताऊँ तो, बट आई फील थोड़ा सा टाइम लेके क्योंकि ज़रूरी है यार। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको उनका देखना होता है, उनको हमारा देखना होता है, एडजस्ट हो पाओगे नहीं हो पाओगे। अभी वी आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, टाइम ले रहे हैं एंड अभी तो अच्छा चल रहा है। फैमिलीज़ भी हमारी मतलब मेरी फैमिली को पता है उनके बारे में, रिदम के बारे में, रिदम की फैमिली को मेरे बारे में पता है।
तो अभी तक अच्छा चल रहा है, बट टाइम लेके करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में ना वो होता भी शैतान का काम है, तो जल्दबाजी वाले काम करने नहीं चाहिए। आपने अच्छा बोल दिया कि दोनों फैमिली में पूछना था अब्बा मानेंगे कि नहीं मानेंगे क्योंकि अब्बा मान जाएंगे, मुझे लग रहा है वाह अब्बा मान जाएंगे। लास्टली भाई, आप अपने फैंस, अपनी आरबी, अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया और आगे भी उतना ही प्यार देने को तैयार हैं? यार पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड वो ये वाइब मैच वाली बात है, मेरी आपसे वाइब मैच हो गई तो आपने बुलाया और मैंने कहा यार बिल्कुल। और मैं जा रहा था तो मैंने कहा यार ये ख़त्म करके जाता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं ना चला जाऊँ और फिर आप 10 दिन वेट करो, तो मेरा ये था कि ख़त्म कर। और ये भी चेंज आया मेरे में, मैं पहले ना चीज़ें डिले करता था कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बॉम्बे आके ये भी एक चेंज आया, नहीं भाई ख़त्म करो फिर जाओ। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। थैंक यू सो मच भाई। एंड टू ऑल द फैंस, थैंक यू यार फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, 300 के है, बट आई थिंक वो जेन्युइन और मेरे को प्यार करने वाले हैं और मैं खुश हूँ, तो आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। एंड लाइफ में खुश रहना सीखो और कम में खुश रहना सीखो, क्योंकि हमेशा ज़्यादा मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड डू वेल, सबके साथ अच्छे से रहो। जैसे मैंने कहा कि कोई आपके ऊपर हो, कोई आपके नीचे हो, सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट एंड अच्छा करो यार सब लाइफ में, बी पॉजिटिव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आजकल बहुत नेगेटिव हो रखे हैं लोग कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होगा, लगे रहो बस। भाई मेरा भी आपको बज़ूका की पूरी एंटायर टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय अभी चल रहा है जहाँ पर आपको हार्डवर्क करना है, उस समय में आप आके अपना कुछ समय हमें देना, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बिल्कुल। एंड बात कंप्लीट करते ही कहूँगा कि भाई रोडीज़ में रहना है तो हामिद Thank you, भाई, और thank मैं you। पूरा मतलब मैं प्रे करूँ कहीं ना कहीं टचवुड कि अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट करूँ तो आपसे ये सवाल पूछूँ कि कैसा लगा काम करके इम्तियाज सर के साथ। अरे भाई थैंक यू सो मच, बस भाई ये दुआएं चाहिए भाई, ये दुआएं आपको बहुत आगे लेके जाती है। भाई चलिए, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।